हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो सारणिक x प्लस एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक ओमेगा स्क्वायर एक एक्स प्लस ओमेगा का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि एक प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसका जो मान है ना सदैव शून्य के बराबर होता है अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है, ठीक है। और ओमेगा की घात तीन का जो मान है ना वो एक होता है। तो अब देखो, जो सारणिक है ना वो देख लेते हैं हम। सारणिक को एक बार के लिए हमने डेल बोल दिया, और यहाँ पे देखो इसका मान क्या है, एक्स प्लस एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर हमारे पास ओमेगा एक्स प्लस में ओमेगा स्क्वायर और एक, फिर देखो ओमेगा स्क्वायर एक एक्स प्लस ओमेगा। तो यहाँ पर देखो, हम एक संक्रिया लगाते हैं इसका मान याद करने के लिए। जो पहली पंक्ति है उसको कैसे बदल रहे हैं कि पहली पंक्ति प्लस में दूसरी पंक्ति प्लस में तीसरी पंक्ति। तो देखो, इस सारणिक का मान अब क्या बन जाएगा हमारे पास। पहली पंक्ति को हम बदल रहे हैं किस प्रकार से कि पहली पंक्ति में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ओमेगा है, दूसरी पंक्ति में क्या है, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक। तो यहाँ पर भी यही पद बनेगा, एक्स प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर देखो यहाँ भी यही पद बन जाएगा, एक्स प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। फिर देखो बाकी पंक्तियों में क्या क्या है, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक और एक्स प्लस ओमेगा, सही है, ये पद है। तो अब देखो यहाँ पे पहली पंक्ति में से हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं एक्स प्लस में एक प्लस में ओमेगा स्क्वायर को। तो अंदर देखो क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक 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 बच गया, यहाँ पर ओमेगा एक्स प्लस में ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक्स प्लस में ओमेगा, सही है। तो अब देखो एक प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान तो शून्य हो गया, तो यहाँ पे एक्स बच गया केवल, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हम संक्रिया लगा रहे हैं, क्या क्या संक्रिया लगा रहे हैं ध्यान से देखना। पहली संक्रिया तो हम किस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो पहला स्तंभ है ना उसको कैसे बदल रहे हैं कि पहला स्तंभ माइनस दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ को कैसे बदल रहे हैं, दूसरा स्तंभ माइनस में तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक माइनस एक हो गया जीरो, फिर एक्स, फिर देखो यहाँ पे कौन सा पद आएगा, ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा, सही है। फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस में एक बन जाएगा, यहाँ पर भी आ गया जीरो, यहाँ पर एक्स प्लस में ओमेगा स्क्वायर माइनस एक। फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस एक्स माइनस ओमेगा और यहाँ पर एक एक एक्स प्लस ओमेगा, ये बचेगा, सही है। तो अब देखो प्रसार कर लेते हैं हम इसका पहली पंक्ति के अनुदिश। तो जैसे ही पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो अब पहले क्या होगा, एक्स तो वैसा का वैसा आ गया, फिर एक माइनस एक्स माइनस ओमेगा ये गुणा होगा इससे, एक माइनस एक्स माइनस ओमेगा ये गुणा होने वाला है किससे, ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर देखो हमारे पास माइनस में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक जो है ये गुणा हो जाएगा किससे, एक्स प्लस में ओमेगा स्क्वायर माइनस एक से। तो देखो गुणा कर लेते हैं हम, डेल का मान देखो क्या बनेगा। अंदर हम जैसे ही गुणा करेंगे एक्स, पहले देखो एक पूरे पद से गुणा हुआ तो ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो माइनस एक्स गुणा होगा तो माइनस का ओमेगा एक्स प्लस का क्या आएगा, एक्स की घात तीन आ जाएगा, नहीं एक्स की घात तीन नहीं, एक्स का स्क्वायर आएगा, सही है। फिर देखो माइनस एक्स गुणा हुआ किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर से, तो प्लस का एक्स ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर देखो माइनस ओमेगा अंदर गुणा होगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर देखो प्लस का क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स और प्लस में ओमेगा की घात तीन, प्लस का ओमेगा एक्स प्लस में ओमेगा की घात तीन आ गया। फिर देखो हमारे पास माइनस में ओमेगा स्क्वायर गुणा होगा अंदर, तो ओमेगा, पहले एक्स ओमेगा स्क्वायर आया ना, तो एक्स ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर देखो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा की घात मतलब प्लस के ओमेगा की घात दो से गुणा होगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा, माफ कीजिएगा, देखो यहाँ पे माइनस हमने बाहर लगाया हुआ है ना, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर गुणा हुआ ओमेगा स्क्वायर से, तो प्लस में ओमेगा की घात चार आ जाएगा, सही है। फिर देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस एक से गुणा होगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर देखो अब क्या होगा, माइनस एक अंदर गुणा होगा तो माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर,
और क्या होगा, प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एक तो माइनस ओमेगा एक्स से प्लस का ओमेगा एक्स, ये तो क्या हो गया आपस में शून्य हो जाएगा, सही है। फिर देखो यहाँ पे आगे हम इसको और थोड़ा सरल करते हैं, तो एक्स और ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, देखो ये दोनों पद आपस में जुड़ गए, ठीक है। प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की घात 3 है, माइनस में देखो ब्रैकेट को खोलते हैं तो एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की घात 4 है। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर देखो माइनस में आ जाएगा 1, ये पद बन गए। तो अब देखो कौन कौन से पद आपस में शून्य हो गए, देखो ओमेगा की घात 3 तो हो गया, 1 हो गया, सही है। और ओमेगा की घात 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा की घात 3 गुणा में ओमेगा, यानी ये ओमेगा के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा की घात 4 की जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा ओमेगा से प्लस का ओमेगा, ये तो हो गया शून्य, माइनस एक्स से ये देखो प्लस का एक्स हो गया शून्य, सही है। फिर देखो ओमेगा की घात 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1 से ये माइनस का 1 क्या हो गया शून्य, सही है। फिर देखो आगे इसको और सरल करें हम, तो किस प्रकार के पद अब और बनने वाले हैं, देखो एक्स ओमेगा स्क्वायर से माइनस का एक्स ओमेगा स्क्वायर हो गया शून्य, सही है। फिर देखो हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी आपस में शून्य हो जाएंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा का केवल एक्स स्क्वायर ही तो बचा, तो एक्स गुणा में एक्स स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा एक्स की घात 3, यानी कि अगर विकल्प देखें ना तो हमारा जो विकल्प ए है ना वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।